भाई सभी साथियों को राम राम, जय जवान जय किसान। साथियों आज हिसार का पक्का मोर्चा पर पहुंचे हैं, यानी पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति की तरफ से लगातार 25 दिन से हिसार डीसी ऑफिस का आगे मेन गेट का ताला लगा रखा है। और आज यहां पे काफ़ी किसान साथियों से बातचीत करी और सभी ने अपनी अपनी राय दी। भाई के मुद्दा न लेकर बैठे हैं, के मकसद है, कितने दिन से बैठे हैं और कब बड़ा फैसला होगा सरकार के खिलाफ। और यहाँ पे आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी पहुँचे हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जियों से बातचीत करांगे। भाई थोड़ा डॉक्टर साहब बिजी चल रहे हैं। यार जो कुछ मैं बोल रहा है चलते मैं जो बताऊं था ना, आपने जो रॉकफेलर कौन था, जो 1908 में अब्राहम फ्लेक्सनर एक रिसर्चर था, उसको कुछ पैसे दिए रॉकफेलर ने। उसको कहा कि तेरे अध्यक्षता में एक कमीशन बना दिया, अब तू ये बता कि पूरी दुनिया में कैसा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। तो उस रॉकफेलर ने एक रिपोर्ट तैयार करी। उसने कहा कि जी पूरी दुनिया में ना कड़ी तो होम्योपैथी, कड़ी आयुर्वेद, कड़ी नेचुरोपैथी, कड़ी एक्यूप्रेशर, कड़ी एक्यूपंचर, कड़ी प्राकृतिक चिकित्सा बेरानिक के है, तो ना पूरी दुनिया में एक जैसा मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। यह रिपोर्ट उसने दर्ज करी 1911 में। उसकी उस रिपोर्ट के बेसिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में WHO का गठन होया। WHO ने पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टरों का सिलेबस देना शुरू किया। यो था रॉकफेलर एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के टाइम पे, उस टाइम देश के अंदर एक क्रांति का नाम दिया गया जो कि फ्रॉड थी, जिसका नाम रखा हरित क्रांति। उस क्रांति के अंदर आपको हाइब्रिड बीज, DAP, यूरिया की मदद से आपका उत्पादन बढ़ाने का ड्रामा किया गया। जैसे आजकल क्या हो रहा है, FCI के गोदाम खाली हो चुके हैं और किसान का बीज जो है वो ऐसा है कि अगर बीज ना देवेगी कंपनी तो बीज नहीं बो सकता, तो देश में फिर भूखमरी आ जाएगी। ऐसा ही 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे भूखमरी लाई गई थी जबरदस्ती, उसी रॉकफेलर ने। और जब आप हरित क्रांति की डिटेल जाओगे पीछे, तो हरित क्रांति की जो रिकमेंडेशन थी वह भी रॉकफेलर की थी। ठीक है, अब हरित क्रांति भी रॉकफेलर की। अब देखना, खेल देखना, जब इराक अमेरिका का युद्ध होता है तो सद्दाम हुसैन ने ये कह दिया कि भाई मैं जो है आपको सोना डॉलर के बदले, ये जो तेल है वो डॉलर के बदले नहीं देना चाहता, मैं देना चाहता हूँ सोने के बदले में। डॉलर नहीं मानता, मैं रुपया नहीं मानता, मैं तो सोने के बदले दूंगा। अमेरिका ने सोचा कि सोने का खेल दुनिया के समझ में आ गया तो दुनिया में क्रांति आ जाएगी। तो सद्दाम हुसैन को वो बना दिया तानाशाह। हिटलर ने भी यही किया था। हिटलर के साथ जब सुभाष चंद्र बोस गया तो सुभाष चंद्र बोस को जब हिटलर ने पूरा खेल समझाया, रुपये का खेल जो अभी बताने लग रहा था मैं, तो हिटलर को भी तानाशाह बना करके उसके ऊपर अटैक किया, विश्व युद्ध चला इंग्लैंड का, हिटलर का, जर्मनी का। उसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस को भी युद्ध का आरोपी घोषित कर दिया। भाई युद्ध भगोड़ा है यो भी। जिस भी आदमी ने, अब देखो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बनाई, आजाद हिंद सेना बनाई और आजाद हिंद रुपया बनाया। आजाद हिंद रुपया आज भी 14 देशों में वैलिड है और ये किसी को नहीं पता। और उसमें यही वैल्यू है, 1 रुपया बराबर है 770 मिलीग्राम सोना, उसी हिसाब से चल रहा है वो। अब उसमें के अंदर क्या होता है कि जब इराक के ऊपर आक्रमण किया गया, लोगों को लगा कि ये सद्दाम हुसैन के ऊपर आक्रमण था। उस टाइम क्या कहा कि सद्दाम हुसैन के पास में जैविक हथियार हैं। सद्दाम हुसैन के पास तो जैविक हथियार एक भी नहीं पाया, अब तक भी नहीं पा लिया, लेकिन उसको फांसी दे दी गई। अब जब इराक के आज देखोगे तो 50% से ज्यादा तेल के कुओं का मालिक कौन है पता है? रॉकफेलर, रॉय रॉकफेलर, जिनसे ने हरित क्रांति ले आया, जो WHO ने फंडिंग करता है, उसी रॉकफेलर। अब मैं आपको खेल समझाता हूं कि तेल के कुओं को, जब हम तेल को, कच्चे तेल को शुद्ध करते हैं, जैसे पानीपत में रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी में जब कच्चा तेल आवा है पाइप के जरिए, उस तेल को फिर वो शुद्ध करते हैं तो उसमें से गैस भी निकलती है, इसमें से कैरोसिन भी निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, फिर कोलतार भी निकला, उसमें तो सारी चीज़ उसमें तली कड़ा कर रही हैं। तो इसमें से जब ये निकलता है तो एक आखिरी प्रोडक्ट होता है, उसका नाम होता है API। API होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका काम है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के अंदर डाल करके हमारी ज़मीनों को ख़राब करने के लिए। तो वो जो API है वो हमारी फर्टिलाइजर्स के अंदर डाला जाता है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया की सारी फर्टिलाइजर कंपनियां और पेस्टिसाइड कंपनियों का मालिक वही है, रॉकफेलर।
अब जब ये पेस्टिसाइड डालने के बाद जब हम बीमार होते हैं, आप देखोगे हरित क्रांति से पहले गांव में एक भी अस्पताल नहीं पाओगे आपको। गांव में एक भी अस्पताल नहीं, हरित क्रांति से पहले कोई क्यों जी 70 से पहले 1980 से पहले तो कोई अस्पताल नहीं। अस्पताल ना होने का मतलब है कोई बीमारी नहीं है। यानी कि उधर से WHO के डॉक्टर आते हैं, इधर से आपके खेत में पेस्टिसाइड डलना शुरू होता है, उधर से कैंसर के अस्पताल बनने शुरू होते हैं। इस देश के अंदर ये जितनी बड़ी टेस्टिंग की लैब है और जितनी दवाइयों की कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी दवाइयों की कंपनियां हैं, सबका मालिक वही रॉकफेलर है। उनके अंदर वही केमिकल यूज होता है जो आपके पेस्टिसाइड में। यानी उधर से आपकी जमीन में भी API डाल रहे हैं वही कबाड़, और आपकी जो दवाइयों के नाम पे आपको ये अस्पतालों में देते हैं इसमें भी वही केमिकल डाल रहे हैं। वही रॉकफेलर है, वही रॉकफेलर WHO को फंडिंग करता है, वही रॉकफेलर इस खेल को करता है। और दूसरा बड़ा फंडिंग एजेंट है रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को संभालता है। हमने रुपये पर जब रिसर्च करी ना, आप एक बात बता दो, मैं कितना सिंपल खेल है। मैं बैंक हूँ, मान ले मैं RBI हूँ, और मैंने नोट छापने, और मैंने नोट छाप दिए। नोट छापने के पीछे भाई नोट कैसे छाप सकता हूँ मैं? भाई मैं आपको पैसे क्यों दूँ? नोट छपने के केवल 3 कायदे होते हैं, सिर्फ 3 कायदे। पहला कायदा, अगर मैंने कुछ उत्पादन किया है। उत्पादन कैसे करता है? उत्पादन करता है केवल किसान। कैसे? उन्हें एक दाना गिरा, उसमें तो 25 दाने लिकड़ाए। एक दाने का 25 दाना सिर्फ किसान बनाता है, फैक्ट्री वाला नहीं करता। फैक्ट्री वाला क्या करता है? जो उसके पास मटेरियल आया वो उसने जोड़ तोड़ करके कोई रूप देवे, उत्पादन नहीं करता। उत्पादन केवल जमीन से होता है। लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, अभ्रक, सल्फर, जस्ता, जो लिकड़ना जमीन में तो लिकड़ा है। यानी कि या तो माइनिंग से निकलता है, या फिर पैदावार खेत में होती है, या तीसरा होता है मेरी मेहनत। जैसे सूरज ने मेरे एक पेड़ को ऊर्जा दी, उस पेड़ को मैंने खाया, यानी कि जो मैंने अनाज खाया, अनाज खाने से मेरे शरीर में ऊर्जा मिली। अब मैं शरीर में ऊर्जा करके आपके खेत में काम करना आ गया, दिहाड़ी, तो मैंने वो सूरज से मिली हुई ऊर्जा आपके खेत में दी, तो आप उसके बदले मुझे पैसा देंगे। यानी 3 जगह, जितना मेरा सर्विस होगा, जितना मेरा उत्पादन होगा, सिर्फ इसके बदले में रुपया छाप सकती है सरकार। अब बैंक ने छाप लिया 100 करोड़ रुपया और सारे किसानों को दे दिया, 100 करोड़ बांट दिया, ले जा भाई, ले जा भाई, ले जा भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, बैंक का रिटर्न रेट क्या होता है? कभी किसी ने गौर किया? कभी किसी ने आप में से? बैंक का, आपका नहीं, आपने जो लिया बैंक कहेगा भाई मैंने तो 10% पे लिया, 4% पे लिया, वो न्यारा। बैंक का मैं खेल बताता हूँ आपको क्या है। मैंने अगर 100 रुपये आपको दे दिए और मैंने दिए वो 10 महीने के लिए, तो 1 महीने का कितना? 10 रुपये उल्टा लेऊंगा मैं। तो 1 महीने का जो मैं 10 रुपये लेऊंगा, वो 10 रुपये जब आप मेरे तक पहली किस्त दोगे, तो वो 10 रुपये मैं अपने द्वारा रखूंगा, फिर ब्याज पे चढ़ाऊंगा। बताइयो क्या करूंगा मैं? बैंक, रुको रुको रुको, बताऊंगा। देखो, बैंक जब भी वो पैसे को देता है और पहली किस्त आती है, उसको फिर ब्याज पे चढ़ा दिया करे। फिर वो जब किस्त देवे उन्हें फिर ब्याज पे चढ़ा दे। फिर वो जो, यानी जितनी भी किस्त आएंगी हर महीने, बैंक उसको ब्याज पे चढ़ाता रहता है। यानी कि ब्याज को वो मूलधन में कन्वर्ट करता रहता है। अब सोचो, इस तरीके से जब हमने इसके ऊपर कैलकुलेशन करी, तो बैंक का जो वृद्धि का रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट है, वो लगभग 48 से 50% के करीब बनता है। यानी अगर मैंने आज बाजार में 100 करोड़ बांट दिया, तो पहले साल जो मैंने ब्याज मिलेगा वो लगभग 50 करोड़ मिलेगा। तो 1 साल बाद मैं कितने का मालिक हो गया? 100 करोड़ थे, मैंने क्या करा, अपने खाते में लिख लिया, 100 करोड़ छापे, 100 करोड़ किसान को दे दिए। लेने कितने? 100 करोड़। 1 साल बाद मैं कितने का मालिक हो गया? 150 करोड़। मार्केट में कितने हैं? मार्केट में तो रुपये ब्याह नहीं ना, रुपया तो उतना ही है ना मार्केट में, लेकिन मैं मालिक हूँ, मैं बैंक हूँ, मैं कितने का मालिक? 150 करोड़ का। मैं इस 150 करोड़ ना फिर ब्याज पे चढ़ा दूंगा। फिर 150 का आधा कितना हो गया? 75। 1.5 75, 225। 2 साल बाद में कितने का मालिक? 225 करोड़ का। लेकिन बाजार में कितना? 100 करोड़। तीसरे साल 225 का आधा कितना? लगभग 100 करोड़ मान लिया। 350 यानी 330-40 करोड़ का मालिक में तीसरे महीने, तीसरे साल, और लगभग 400 करोड़ का मालिक में 500 करोड़ का चौथे या 5वें साल। मैं ये मान के चलता हूँ कि 5वें साल में मैं 500 करोड़ का मालिक हूँ बैंक, लेकिन बाजार में कितना है? 100 करोड़। अब आप समझो, अब मैं 5 साल के बाद मैं सारे किसानों को बोलता हूँ
पैसे जमा कराओ, आप भी कराओ, आप भी कराओ, आप भी, क्योंकि इकट्ठे दिए थे ना मैंने पीछे, तो पीछे इकट्ठे दिए, टाइम सबका इकट्ठा पूरा हुआ है। अब सबके पास पैसे देने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार में 100 करोड़ है और मन लेने 500 करोड़ हैं। तो फिर क्या करेगा संदीप, आप पे तो लेवेगा भाई, दिए रहे थोड़े बैंक के दे काने, तुम इन्हें खातर दे दे, फिर जब इन्हें देने होंगे वो किसी और पे तो ले लेगा। इस तरीके से इतने 100 करोड़ मार्केट में है, इतने तो आ जाएंगे, जिस दिन 100 करोड़ खत्म हो गए उस दिन बैंक का पैसा आना बंद हो जाएगा। तो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होने के लिए तैयार होगी, समझो, समझ गया बात ना, क्योंकि वो बाजार में है नहीं पैसा, हवा के पैसे से प्रॉपर्टी को गप्पत करने का खेल खेला। ऐसे करके धीरे धीरे आपकी जमीन, मकान, गाड़ी, सोना, चांदी, जिस जिस पे आपने लोन ले रखा था, हवा के पैसे से उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। वो असलियत में पैसा कहीं नहीं है 400 करोड़, वो 400 करोड़ ना बैंक ने छापा, वो 400 करोड़ ना कहीं है, वो आपकी असली पूंजी हवा के पैसे से उन्होंने खींचनी शुरू कर दी। अब इनका टारगेट हर किसान की पूंजी के ऊपर है। अब हमने सरकार से पूछ लिया कि भाई ये जो असली रुपया है और हवा का रुपया है, थारे पास असली कितना है, हवा का कितना, हवा का कौन सा बोलूं मैं, ब्याज वाला, ब्याज का रुपया कहीं नहीं है, वो सिर्फ कागज में है ना। हमारे पुरखे नु कहा कर दे ब्याज पर रुपया लेना, बस ब्याज का उन्हें बेरा था इस खेल का। वो जो देश आज गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो व्यापार के नाम पे ही आई थी। उन्हें रेल के ट्रैक बनाए थे तो उन्हें अपना सामान ढोने खातर बनाए थे, मारे खातर को नहीं बनाए थे। ये जो ये सड़क बनने लग रही ना, ये तो किसान की बुग्गी चढ़ नाला आउट भी को नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये उन उद्योगपतियों के बड़े ट्रालों के लिए हैं जो कश्मीर से लेकर के वहां तक जाएंगे और वहां से लेकर के इधर तक आएंगे। तो इन्होंने क्या खेल खेला, हमने जब सरकार से पूछा कि थारे पास असली रुपया कितना है और हवा का रुपया कितना है, तो मारते उन्हें क्या बताया मालूम है, 10 रुपया पे 90 रुपये हवा के हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गांव में अगर किसी का 100 किल्ले जमीन अगर बैंक में पड़े है ना केसीसी में, तो 90 किल्ले पक्का तय हैं जाने। यानी गांव 90% बर्बाद होने वाला, और इनको 10% पे ही सारी पूंजी लिया करके देनी है। गांव में 4-5 जमींदार पालेंगे हैं, 4-5 अपने गुर्गे पालेंगे और बाकी सारे उसके मजदूर होंगे। ये इस खेल को लेके जा रहे हैं। जय अपन है, सरकार को सरकार मानने से मना नहीं करा ना, ये लोग आपके घरों में घुस घुस के मारेंगे, आपको छोड़ने वाले नहीं है। जो 10% वाले हैं वो भी उनके जुकर साहूकार अंग्रेजों के होया करते, उस टाइप का चालू बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब जो है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पटवारी, जो गांव में बड़े है ना, लठ धरने पड़ेंगे गांव के बाहर, और जुन साहब बढ़ गया गट्टे जांग देंगे, हम अपने गांव की व्यवस्था आपको कर लेंगे। इस लेवल पर आना पड़ेगा भाई साहब। और गांव के एक भी आदमी की जमीन जान नहीं दे भाई, पूरा गांव बैठ के निर्णय लेना पड़ेगा। ये न्यू रोज रोज अड़े बैठे नहीं, ओढ़े बैठे यू मोर्चा उड़ ला गया, आ जाओ तम कूणा होगा। जिब उस टाइम में बीमारी वाले टाइम में क्या होया, स्कूल शिक्षा मंत्री के कहने लग गया, बोला हम 27 तारीख से स्कूल खोलेंगे, 2-3 महीने लग सकते हैं। हमने क्या करा, हम गांव में गए थे, फतेहाबाद में कौन सा गांव था जो वीडियो वायरल हो उसकी खूब, हमने क्या करा, गांव वाले तैयार करे, भाई एक बात बताओ, थारे बालका ने स्कूल में जाने देंगे? बोले हाँ। जिन बच्चा गेला उन्हें स्कूल में बैठना, उन्हें गेल तो मैं गांव में खेलन लाग रहे, तो थार हाँ भाई ये तो बात सोची नहीं कभी, क्योंकि वह कह डरा रहे थे कि तेरे बच्चे स्कूल में जाकर बीमार हो जाएंगे, उनका इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। हमने कह रहा जिनके गेल बैठना मैं तो एडी बैठे इकट्ठे खेल रहे हैं, खुले पड़े भाई। हाँ फिर भी क्या करा जी, कुछ नहीं करो, सरकार तो खोल ले को नहीं, गांव में मार दो रे, बेरोजगार बड़का ही कमी नहीं, पढ़े लिखे बड़का ही कमी नहीं, ट्रेनिंग हम देवांगे, स्कूल खोल लो, थारे बड़का ने के पढ़ाना के नहीं पढ़ाना, रोजगार की गारंटी वाली एजुकेशन चालू करांगे। और ऐलान कर दो, जब गांव में बढ़ गए ना, जो DCP मास्टर को बढ़ गया, आंदे हो तो आ जाओ, नहीं आंदे हो तो स्कूल हम आपको खोलेंगे। उस टाइम पर खड़े हो गए लोग, वह वीडियो चालू, उन्होंने ग्राम सभा का लेटर बनाया, उसमें लिख दिया बच्चा कोई बाहर का आदमी बढ़ गया तो अपने जान माल का नुकसान खुद जिम्मेदार होगा, अरे बढ़ना नहीं है, न्यू करके सारे साइन करके स्कूल खोल दिया। उसके लागा वह डाणी गोपाल में और उसमें, और फिर उनमें खोल दिया रातों रात, मतलब आधे हरियाणा ने स्कूल खोल दिए। तीसरे दिन तो शिक्षा मंत्री का बयान आ गया, अरे हम अगले हफ्ते खोल ही रहे थे पहले तो कहता 3 महीने नहीं खुलते, वही बात जो 800 करोड़ लेने थे, बोला बैठ देख शायद लिए, बोला 200 करोड़ दे दिए, बाकी भी देंगे। ये हरामी ऐसे हैं, ये जूते भी खाओगे या घंटे भी खाओगे।
ठीक है, यहाँ पीछे भी देखे ये सारे हैं। लेकिन ये तब है आप गलती क्या कर रहे हैं, जो गांव की जो और बिरादरी हैं, बिरादरी मतलब जो खेती नहीं करती, मजदूर बिरादरी, दुकानदार बिरादरी, उस बिरादरी को जाके नहीं समझा रहे आप। हमारी सबसे बड़ी गलती है यहाँ। जैसे किसानों के 3 कानून थे, बर्बाद तो उसमें सारी तबके होने थे, लेकिन लोगों ने नहीं सोचा किसान बर्बाद होएगा, क्योंकि किसी ने पढ़े ही नहीं। मैं एक बात हो रहा है, न्यू लोगों का यह भी कर करी थी, बोला ठीक है हाँ उसमें न्यू कर दिया, इनकी जमीन खोज का इंतजार देंगे। हाँ यस यस। तो ई बापा ने क्या करना है कि मजदूर तबके को बर्बाद करने का नारा प्लान है इनका। मैं आपको बता दूं, आपके गांव में जो राशन वाली दुकानें हैं, जितनी भी कोटे वाली हैं, उनमें वो फोर्टिफाइड राइस देने लगे, केमिकल चढ़ा होया चौल देने लगे, उससे कैंसर होने वाला है उनको सबको, जितने भी गरीब तबका है। और जो दुकानदार तबका है उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानों को बड़े बड़े 10,000 करोड़ माफ़ कर दिया, 1 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। उसकी वजह से ऑनलाइन सस्ता मिलता है और दुकान पे महंगी मिले हुआ ये चीज़। तो जो नया यूथ है ना, वो नया यूथ ऑनलाइन खरीदना प्रेफर करता है, वहाँ गड़बड़ होने लगी। नौकरियों वाला खेल यूँ है कि मशीन आ गई ज़्यादातर जगह पे, तो इसकी वजह से 90% सरकारी और प्राइवेट नौकरी बर्बाद होने वाली हैं। तो जब हम जाके समझावांगे कि नौकरी भी जाएगी, दुकानदारी भी जाएगी, मेहनत मजदूरी भी जाएगी, थारा राशन भी बंद होएगा, थारी गैस कनेक्शन भी बंद होएगा, पानी का कनेक्शन देखो आप, पानी गांव के पास अपना होता था, आज गांव पे ना अपना पीने का पानी, ना डांगरा का पानी, आज ट्यूबवेल का पानी, या ट्यूबवेल बिजली ना आवे तो ट्यूबवेल नहीं आवे, और जब टंकी वाले ना छोड़ दें तो आप दोरे पानी नहीं आ सकता। और जब पानी में उड़ा जाके मैंने कहता दवाई गिरांगे सारा काम तड़की तो ही भैं हो पाओगा, कुछ गिर दो, मैं कुछ गिर दो। जितना कि आज प्लानिंग कर ली कि आज पूरे देश की सारी टंकियां में आज अमृत डालना है ठीक है। और वो अमृत का असर जो है वो मतलब देखो केमिकल है, केमिकल का असर 3 दिन में होना, 4 दिन में ऐसा केमिकल डाल दो, रोज गिर दो, 3 दिन पास सारे बुलाए तो नई बीमारी आई, नई बीमारी कर देंगे। मतलब आप की कुछ भी आपके बस का नहीं रह रहा है, और वापस कमान अपने हाथ में लेने का टाइम है। मैं तो नहीं कहूँ गाम गाम, मतलब ना तो कोई चौधरी बनाओ, ना तो कोई पार्टी, ना कोई संगठन, ना कोई आदमी। मारा गाम मारी चौधर मार पर होगी, थारा गाम थारी चौधर थार पर होगी, सारे गामा की चौधर गाम पर है। जो चौधर अगर एक आदमी तो दोगे ना, देखो आपने जिसको भी चौधर दी है ना, उसी ने उस चौधर को बेचा है वहां अमेरिका। अब आप एक सोचो, आपकी जमीन कहाँ गिरवी है, बताओ कहाँ गिरवी है? बैंका में। अच्छा, बैंक अगर प्राइवेट हो जाए और अडानी के हो जाए तो फिर किस दौरा गिरवी है? अडानी दौरा है। और अडानी की शेयर मार्केट कहाँ से चलती है? शेयर मार्केट से। अडानी का पैसा कहाँ चलता है? शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट कहाँ है? लंदन में, वॉल स्ट्रीट में। और वॉल स्ट्रीट किसके काबू है? इजराइलियों के पास। यानी कि 1947 से पहले अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। ये बात कहने वाले लोगों को अब समझ में आया कि पूरी दुनिया में बीमारी क्यों आई, पूरी दुनिया की सरकार क्यों गिरने लग रही, पूरी दुनिया में क्यों लग, क्योंकि वो अंग्रेजों ने अब की बार हमारे ही लोकल काले अंग्रेजों को अपना गुलाम बना रखा है। विपक्ष भी उसके अंदर शामिल है। अब वो दोबारा आपकी जमीनों को काबू करने आ रहे हैं। अंबानी अडानी को सारी ताकत इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो अंबानी अडानी का सारा बिजनेस इंग्लैंड से चलता है। वो राज अब दोबारा आने लग रहा है। इसलिए इसराइल को यहाँ इजरायली कंपनी, इंडो इसराइल प्रोजेक्ट, इसराइल के बीज, इसराइल का फलाना, इसराइल का डिमका चल रहा है। और मोदी के लिए गया। हाँ, यस यस यस, टेस्ला हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सारा खेल ही है। तो मैं तो यूँ कहूँ जी, दोबारा से गाम राम अपनी ताकत ने पछाड़ के अपने पास ले आओ तो बच जाएंगे, और नहीं तो ये डीसी तो यहाँ बेचन खातर है। तो इनका साथ वो पढ़ने का नापा बोला, वो जब अफ्रीका में शुरू में गए थे, हाँ बाइबल ले रहे थे, हाँ बोला उन पे बाइबल थी मारो खेत दे, बोले आँख बंद कर लो, बोले शांति मिलेगी। जब आँख खोली मारा हाथ में बाइबल, उनका यो काम है बस। तो देखो जी क्या होता है क्या नहीं, बतेरा हो गया।